गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से दिल से प्रणाम। मैं आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 75 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। चित्तानंद सुखधाम शिवा विगत मोह मद काम, विचरहि मई धरि हृदय हरि सकल लोग अभिराम। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जब जब धरती पर प्रलय हुआ है तब तब मैं किसी न किसी मनुष्य के रूप में इस मृत्यु लोक में आया हूँ। भगवान राम के रूप में मैं ही आया हूँ और आज भी और हमेशा मैं सब कुछ मोह माया सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं किसी न किसी रूप में इस मृत्यु लोक में घूमता रहता हूँ और सभी को एक एक करके देखता रहता हूँ कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, उस हिसाब से उनको फल देता हूँ। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, रही कुछ अच्छी बातें कि जब हम भूगोल पढ़ते थे तो भूगोल में यही बताया जाता था, जबकि सबसे पुराना भूगोल ही है, उसमें कोई जात पात नहीं था, कोई विवाद नहीं था इस प्रकार का। उसमें सारे मनुष्य जो है एक जैसे थे और आपस में प्रेम से रहते थे, शिकार भी मेल जोल से करते थे। तो इससे पता चलता है कि हमारा प्रेम व्यवहार मेल जोल बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत अच्छा चला। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं। भाई ये जो है हमको लग रहा है कि ये जातिवाद का मामला है जो है ये हमको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और अलग अलग जो धर्म हैं ये भी हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित कर रहे हैं। तो इनसे जो है हमारा जन धन सब चीज़ को नुकसान हो रहा है। आप लोग तो सब लोग जो है समाचार न्यूज़ देख रहे हैं, किसी न किसी मनुष्य की जान जा रही है। इसके चक्कर में कितने सरकारी चाहे प्राइवेट दफ्तर के संपत्ति फूकी जा रही है। तो जितनी शिक्षा बढ़ रही है उतने ही लोग जो है मूर्खता धारण कर रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, हम यहाँ पर अमीर और गरीब बनते हैं, अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, मौत एक ही जैसे होती है। शरीर किसी न किसी कारण मिट्टी में मिलती है, या उसको जलाया जाए या तो उसको दफनाया जाए। किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो, बुरा हो भला हो, अमीर हो गरीब हो, सब अपने आंखों से देखते हैं कि श्मशान घाट में जो है उनका एक ही तरीके से जो क्रिया होता है वो किया जाता है। घर पर भी उनका क्रिया, अगर कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन उसको भी धरती पे जमीन पे सुलाया जाता है, चाहे कितना भी छोटा आदमी। तो पहले के मनुष्य इतने समझदार थे, बुद्धिमान थे, वो इसलिए इस चीज़ को बनाया कि आप मनुष्य देख लो, इस संसार में आए हो, सब कर्म कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को बराबर करके भेजा जा रहा है। इसमें कोई बड़ा न है, कोई छोटा न है, कोई कुछ भी नहीं। और इसमें वो भी दिखाया जाता है कि आपके शरीर के कपड़े उतार दिए जाते हैं, तो उससे ये शिक्षा मिलती है कि आप न कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाए हो, आप जो है जिस तरह से पैदा हुए हो वैसे ही जा रहे हो। मनुष्य भाई पैदा होता है तो कुछ लेके पहन के नहीं आता है, उसी तरह मनुष्य को भी उसी तरह से भेज दिया जाता है, सब बराबर। फिर भी इतने बुद्धिजीवी लोगों को इन सब क्रियाओं से पता नहीं चलता है कि मैं अच्छा कर्म करूं। बुरा कर्म करने का तो आपका हक ही नहीं बनता, लेकिन लोग देख रहे हैं कि बुरा ही कर्म किए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं अच्छा काम करने का। चलिए भाई, अभी भी सुधार लाइए और ये जितनी
समाज में बुराइयां फैली है उसको हम सब मिल करके उसका सुधार करें कि आगे वाली हमारी भविष्य जो है हमको गाली न दे, हमारी पीढ़ी हमारे लिए कहे कि कुछ अच्छा करके गए, जो पहले करके गए वो आप छोड़ दीजिए, नया जीवन और नया समाज बनाने की कृपा करें। आप सभी भक्तों को प्रणाम। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। फिर फौजी बाबा मिलेंगे रामायण बालकांड 76 के साथ। जय श्री राम।